हाय फ्रेंड, हाय दोस्तों, हाय भाइयों और सभी दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी को बताना चाहता हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, एग्रीकल्चर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर जो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगी और जो मैं सोचूंगा कि आपके लिए बहुत ही जीवन में बहुत लाभदायक हो और आपको इस क्लास से बहुत ही नॉलेज मिले। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए क्या है, एक क्लासेस को लेके आ रहा हूँ। जो एग्रीकल्चर की जो भी क्लासेस होंगी मैं उनको आपके लिए कराऊंगा, जिससे कि आप क्लासेस को देखिए और कॉलेजों में पेपर को सही तरीके से लिखिए। ठीक है, देखो मैं एग्रीकल्चर में क्या क्या कराऊंगा आपको। तो मेरा जो बैच है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 11 और 12 क्लास के बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए क्या है, मैं क्लासों को लेके आऊंगा। क्लासें होंगी उनके सभी के लिए। ठीक है, क्लासें कब से होंगी, तो मैं ये 28 फरवरी से, ठीक है, 27 से नहीं कराऊंगा, 28 से कराऊंगा। ठीक, 28 फरवरी से मैं क्लासों को कराऊंगा। ठीक है, 28 फरवरी से मैं सभी क्लासों को कराऊंगा। बीएससी एग्रीकल्चर 11-12 क्लास के बच्चों के लिए। इसके साथ साथ मैं और क्या कराऊंगा, इसके साथ जो एग्रीकल्चर का जो करंट है उनको भी मैं आपके लिए कराता रहूँगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो भी करंट होगा, करंट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और इसके साथ में क्लासेस हो गई, करंट अफेयर्स हो गए उसकी, और जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेपरों में अच्छा आंसर राइटिंग को लिखना, जिससे कि आपको क्या है एग्जामर सही से पास कर सके, या जितना भी आप कम भी लिखो तब भी पास हो जाओ। ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा कि पेपर में ठीक है, पेपर में आंसर राइटिंग को कैसे करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है जिससे एग्जामर पेपर में सही दे, और जो उनके मिड टर्म के बारे में भी थोड़ी नॉलेज दूंगा मैं। ठीक है, मेरा जो एग्रीकल्चर की जो क्लासों का जो मेन उद्देश्य है, तो उन उद्देश्य के बारे में मैं बात करूं। मेरा एग्रीकल्चर का जो क्लासेस को लाने का जो उद्देश्य है वो है सिर्फ क्या, बीएससी वाले स्टूडेंट, 11-12 वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर की क्लासों को शुरू कराना। ना कि मेरा ये नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ की तैयारी कराऊं। तो तैयारी के लिए आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसी निकलेंगी तो पूछा क्या जाएगा, इन्हीं क्लासों से ही पूछा जाएगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। तो उनके लिए भी क्लासें अच्छी रहेंगी, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और जो 12 क्लास के बच्चे हैं 11 के लिए उनको भी मैं बताऊंगा, उनके प्रीवियस के पेपरों को भी मैं देख कराऊंगा यहाँ पर, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उतनी आपको कराऊंगा। ठीक है, और कोई ये नहीं कहे कि ये नहीं है, ये नहीं पढ़ाया, तो मैं आपके लिए उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपकी नॉलेज से लैब टाइम तक जुड़ा रहे। ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर का लैब टाइम तक जुड़ा रहे, तो मैं उन चीज़ों को ही कराऊंगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको बहुत ही कम पढ़ाऊंगा, और जो हमारी मतलब लैब टाइम तक है, BS 12 से लेके BSc MSc जब तक करेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगी। तो उन चीज़ों को मैं बहुत ही विस्तार से आपके सामने यहाँ पर क्लासों को लाऊंगा। ठीक है, उनको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा और बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा जो आपको समझ में आए, ना कि मैं किताबी भाषा में।
मेरा मेन उद्देश्य है ना कि किताबी भाषा में किसी बच्चों को समझाऊं, तो मैं इतना समझा दूं कि वो लाइफ टाइम तक उस बातों को भूले नहीं। किताबी भाषा में समझा दूंगा, किताबी भाषा में मैं यह लिख के आपको बता दूं या आपको वैसे बोल के बता दूं, तो वो आपसे क्या नहीं होगा, क्योंकि किताबी चीज़ को ना याद करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक, तो हमारी क्लास जो होंगी, मैं 28 फरवरी से क्लासेस शुरू करा कि आप जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उन सभी बच्चे क्या है क्लासों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लासेस पहुंच सके। ठीक है, उसके साथ करंट अफेयर भी कराऊंगा, पेपर का आंसर राइटिंग भी संग में कराऊंगा, बीच बीच में आपको आंसर भी दूंगा, क्वेश्चन भी। ठीक है, जिससे कि आपको लिखना। देखो मेरी एक बात गौर से सुनना, एक मेरा मेन उद्देश्य और है इसको लाने का। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है आज के समय में, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई क्या है नहीं कर पाते हैं, मतलब फॉर्म भर देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पर पे क्या है पैसों की वजह से वो पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं और उनको सही कंटेंट क्या है नहीं मिल पाता है, सही कंटेंट नहीं मिल पाता क्योंकि वो कॉलेज पहुंच नहीं पाते हैं। कॉलेज, और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर टीचर क्या है बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, और बहुत कम क्या है पढ़ाना है, जो किताबों से ऐसी पढ़ा दिया उनको, ना समझाना है ना कुछ, तो बच्चों के अंदर नॉलेज क्या नहीं बढ़ पाती है। तो उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही अच्छी रहेंगी, जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो वो भी बच्चे इन क्लासों को देख कर क्या है अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तो इनके लिए भी है, इसीलिए मैंने सोचा जो बच्चे बेचारे एग्रीकल्चर से बीएससी या 10-12 कर रहे हैं उनके लिए सही कंटेंट यूट्यूब पे या वैसे मिल सके। और मेरी यही गुजारिश है कि ये वीडियो उनके पास पहुंच सके, जो भी, जिससे वो भी देख सकें इन वीडियो को और अपनी नॉलेज को बेहतर बना सकें और जिससे कि एग्ज़ाम को दे सकें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बेचारे घर से गरीब होते हैं और बहुत ही, तो वो कॉलेज नहीं जा पाते, तो उनके लिए क्या है यूट्यूब पर ही क्लासेस को देखना पड़ता है। पर कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पर नहीं मिल पाती हैं, और क्योंकि ज़्यादातर हमें हिंदी मीडियम की क्लासें यूट्यूब पे नहीं मिल पाती हैं बच्चों को, जिससे क्या होती है बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और एग्रीकल्चर में फिर क्या होता है इतना पैसा लगाने के बाद भी क्या है फेल या बैक लग जाती हैं, तो बहुत जैसी कठिनाई आती हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए भी कि बहुत ही लाभदायक है, जो आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं वहाँ से क्लासों को देख सकते हो और पेपर के में अच्छे तरीके से लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही, जो सही मैंने आपको बता दिया, तो मैं 28 क्लास से शुरू करूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बस इतना ही, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपको बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपकी वीडियो मिलती रहे।